हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. तो बच्चों, yesterday we discussed about this chapter और we completed the chapter, बट कुछ बच्चों ने जो है आंसर्स कल गलत दिए थे. तो आज हम जो है इसको दोबारा जो है इसको आपको ओवरव्यू देंगे पूरे चैप्टर के. तो सारे बच्चे फोकस दें सो दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. तो फर्स्ट वुमेन थी जो कहाँ गई थी बच्चों? स्पेस में. किसके साथ गई थी? यूएस स्पेस शटल था जिसका नाम क्या था बच्चों? कोलंबिया. तो कल मैंने सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछा था कि नेम क्या था स्पेस शटल का. तो बच्चे जो हैं आंसर नहीं दे रहे थे. तो बच्चों ध्यान से देखें, स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों? कोलंबिया. क्या था? कोलंबिया. और कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? इंडियन अमेरिकन थी. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस में जा रहा है शटल, स्पेस शटल, और इसमें जो है कल्पना चावला को दिखाया गया है और वो वेव कर रही है. यहाँ पे आपको फोटो दिखाई गई है पिक्चर में. किसकी? कल्पना चावला है ये, और ये स्पेस में जा रही हैं. और ये कौन है? फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस. कौन है ये? फर्स्ट वुमेन है, पहली महिला है जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी. बट लास्ट में क्या हुआ था? सैडली द मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी. परंतु वो जो है वापस नहीं आ पाए थे और रास्ते में ही क्या हो गई थी? एक ट्रेजेडी हो गई थी, एक दुर्घटना घट गई थी जिसमें जितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, सबकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी. क्लियर? नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्पेस क्राफ्ट जो है, स्पेस शटल कहाँ जा रहा है? स्पेस में जा रहा है. तो स्पेस शटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है. ये स्पेस शटल है, ये कहाँ जा रहा है? स्पेस में जा रहा है. और इसमें कौन कौन बैठे हैं बच्चों? 7 क्रू मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं. और जिसमें से एक कौन है बच्चों? कल्पना चावला. और 6 जो है 6 अदर्स. क्लियर? तो टोटल कितने मेंबर्स जा रहे हैं इसमें? 7 मेंबर्स. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? एस्ट्रोनॉट, इंडियन बॉर्न. कौन थी ये? कल्पना चावला. इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स ब्रोक ए पाथ इन फ्लेम्स. और क्या हुआ था इनके? जैसे ही ये लैंड कर रहे थे, तो लैंडिंग जो ट्रिप थी उसमें तो क्या हुआ था? बीच में ही इनके जो कोलंबिया स्पेस शटल में क्या हुआ था? आग लग गई थी. ब्रेक्स इन टू फायर. क्लियर? और वो फ्लेम कहाँ से देख सकते थे आप? ब्रोक ए पाथ इन फ्लेम्स एज इट स्टीक ओवर टेक्सास. टेक्सास के ऊपर एक जगह है, उसके ऊपर जो है एक स्टीक मींस लाइन की तरह दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट में थे. क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे बच्चों हाइट में जाते हैं तो क्या होता है? चीजें बड़ी दिखती हैं, छोटी दिखती हैं? छोटी दिखती हैं. क्लियर? तो इट्स लैंडिंग स्टेप. अब ये डेट आप याद करेंगे कि कितने तारीख को जो है ये इंसिडेंट हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी बच्चों? 1 फरवरी 2003. 1 फरवरी 2003 लैंड. और यहाँ पे कब जो है उड़ान भरी थी उसने बच्चों? लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003. कब हुई थी? 16 जनवरी 2003. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ था? लिफ्टेड ऑफ, उड़ान भरी थी, या टुक ऑफ कह सकते हैं आप. और कब ट्रेजेडी हुई थी? 1 फरवरी. 1 फरवरी 2003. तो अप्रॉक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने दिन रही थी स्पेस में? 16 डेज. क्लियर? और कितने उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे बच्चों वहां पे? 80 एक्सपेरिमेंट्स. और ये उड़ान कहाँ से भरी थी? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा. कहाँ से करी थी उड़ान? कहाँ से भरी थी उन्होंने? उनके स्पेस ने लिफ्टेड ऑफ कहाँ से करी थी बच्चों? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा. तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से. कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा. क्लियर? और ट्रेजेडी कब हुई थी? 1 फरवरी 2003. क्लियर? और कितने हाइट में उड़ा था बच्चों? 200 लाख
या 2 लाख फीट, और कितनी स्पीड से घूम रहा था, ये आ रहा था, लैंड कर रहा था 20,000 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना कवर कर रहा था, 20,000 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो 20,000 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटे में कितना कवर कर रहा था वो, इतनी स्पीड थी उसकी 20,000। क्लियर? यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी इंजीनियरिंग में। तो सारे बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे इंजीनियरिंग में क्या करा था उन्होंने, बैचलर डिग्री ली थी। बट फर्दर स्टडी के लिए उनके फादर, उनके पेरेंट्स ने दे डिड नॉट अलाउ टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। मास्टर डिग्रीज के लिए उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ नहीं करा था। वो कहाँ गई थी, शी वेंट टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर मास्टर डिग्री। और उसके बाद उन्होंने क्या करा था, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, पहली जो है महिला थी। ये जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों यहाँ पे, कि फर्स्ट जो है वो वुमेन थी जो कहाँ गई थी, एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ मीन्स took off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission। तो पहली वुमेन महिला थी जो स्पेस में गई है, अंतरिक्ष में। कल्पना कहाँ बॉर्न हुई थी, कल बच्चों ने आंसर गलत दे रहे थे, करनाल में। सारे बच्चे ध्यान से देखो, शी वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। करनाल का है बच्चों, हरियाणा में है, और हरियाणा का है, इंडिया में। क्लियर? अब सारे बच्चे ये ना बोले कि अमेरिका की हैं। क्लियर? शी वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, इंडिया। क्लियर? बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। परंतु बाद में आफ्टर मैरिज, शादी के बाद कहाँ के सिटीजन मिल गई थी उनको, नागरिकता अमेरिका की। क्यों? क्योंकि उन्होंने किससे शादी करी थी, जीन पेरी हैरिसन। क्लियर? बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट के साथ साथ उनको जो है वो फ्लाई सिंगल, मल्टी इंजन, लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन, ये सारे जो हैं उसमें एक्सपर्ट थी। क्लियर? शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्पेक्टर। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर। अब कई जो रिसर्च करते रहते हैं उनको लगता है नहीं भाई अभी हमें और खोज करनी है और डिस्कवर करना है, तो सेम है वो पायलट बन गई थी बच्चों। बट स्टिल उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी और जो है स्पेस के बारे में जानने की। उन्होंने फिर जो है नासा में क्या करा, अप्लाई करा। तो कल एक बच्चे ने गलत आंसर दिया था कि नासा में अप्लाई करने से पहले कल्पना चावला क्या थी बच्चों, पायलट थी। क्लियर? जैसे अभी हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस स्लाइड, क्या पढ़ा था यहाँ पे, आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। क्लियर? तो दूसरा चैलेंज क्या था, पहले पायलट बनी, उसके बाद उन्होंने नासा की स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया था। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन आएगा तो क्या जवाब देंगे आप, पहले क्या थी वो, पायलट। क्लियर? शी वॉज फर्स्ट हायर्ड, पहले वो है नासा में साइंटिस्ट बनी थी। तो कल बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे, तो कंफ्यूज ना करें, साइंटिस्ट वो बाद में बनी थी नासा में, और नासा में अप्लाई करने से पहले क्या थी वो, पायलट। क्लियर? 1994 में जो है उनको सिलेक्ट कर लिया था कहाँ जाने के लिए, नासा ने सिलेक्ट कर लिया था फॉर ट्रेनिंग फॉर एन एस्ट्रोनॉट। ऐसे तो जाते नहीं बच्चों अंतरिक्ष में, उससे पहले क्या होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। क्योंकि आपको पता है कि स्पेस में जैसे अभी हम बैठे हैं, क्या आप स्पेस में बैठ सकते हो बच्चों, ऑब्वियस है नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि स्पेस में क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। यहाँ पे हमें क्या करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमें पुल करता है, नीचे खींचता है। क्लियर? बट स्पेस में क्या होता है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, और आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि किस तरह से वो जो है मूव करते रहते हैं। क्लियर? तो ये आपका साइंस का पार्ट है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे कई लोग होते हैं ना कि आगे जो है उनको मोटिवेट नहीं करते हैं और कहते हैं कि अरे भाई ये मत करो वो मत करो। बट उनके साथ जितने लोग थे उनके सराउंडिंग्स में सब जो है उनको एनकरेज करते थे, हिम्मत कर देते थे उनको कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या होता था, लड़कियों को ज्यादा फर्दर स्टडी के लिए नहीं भेजते थे।
कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन जो स्पेस शटल था कोलंबिया, तो स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों? कोलंबिया। वॉज 15 डेज। अब एग्जैक्ट टाइम कितना था? 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स। अगर हम होल नंबर में बोलते हैं तो हम बोलते हैं रफली कि 16 डेज तो वो स्पेस में रहे थे। अगर एग्जैक्ट नंबर्स पूछेंगे तो क्या बोलोगे आप बच्चों? 15 दिन 16 आवर्स और हाउ मेनी मिनट्स? 34 मिनट्स। क्लियर? तो ये स्पेस का टाइम है जो उन्होंने वहां पे स्पेंड करा एंड कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स। 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे कितने दिन में? 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट। क्लियर? और वहां पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे थे? और ये भी बच्चों इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड 252 टाइम्स। अर्थ के कितने चक्कर लगाए थे उन्होंने? 252 टाइम्स। कितने लगाए थे? इतने समय में 252 टाइम्स। तो 16 दिन अप्रोक्स जो है 16 डेज में, या यू कैन से 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स में उन्होंने कितने चक्कर लगाए थे बच्चों? 250। अर्थ के चारों तरफ कितना घूमे थे स्पेस में? 252 टाइम्स। क्लियर? और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करे थे? और अगर हम इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो इट इज इक्वल टू 10.45 मिलियन किलोमीटर। 252 टाइम्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज इक्वल टू 10.45 मिलियन किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस उन्हें कवर करा था while they were in space। क्लियर? द क्रू, अब देखो क्रू में कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तो बच्चों ने गलत आंसर दिए थे। तो जो क्रू में कितने मेंबर्स थे बच्चों? 7 मेंबर्स थे। उसमें से कौन कौन थे यहाँ पे? एक यूक्रेनियन, जापानीज, इंडियन, तो 3 तो बाहर के हो गए और 4 कहाँ के हो गए? अमेरिका के। तो टोटल कितने हो गए बच्चों क्रू मेंबर्स? 7। क्लियर? तो कल को आंसर पूछेंगे तो ये मत कहना कि अमेरिका के थे सारे। एक जापानीज था, एक यूक्रेनियन था, एक इंडियन था। क्लियर? और एक्सपेरिमेंट्स करे थे उन्होंने कि कैसे ग्रोथ होती है खाने की इन स्पेस, टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और इन सब में खर्चा कितना आया था बच्चों? $56 मिलियन। कितना खर्चा आया था? $56 मिलियन। कितने एक्सपेरिमेंट करे थे बच्चों उन्होंने? दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स। 80 एक्सपेरिमेंट्स करे थे स्पेस में। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो लैंड कर रहे थे, लैंडिंग ट्रिप में उनकी क्या हुई थी? एक ट्रेजेडी हो गई थी। उनके स्पेस क्राफ्ट में क्या हो गई थी? आग लग गई थी और सारे के सारे जितने क्रू मेंबर्स थे 7 दे वर किल्ड। ये सारी घटना क्या थी? सब लोग जो है अपने टीवी में देख रहे थे व्हेन दे वर कमिंग बैक टू अर्थ। जब वापस आ रहे थे लैंडिंग ट्रिप में तो सारे लोग कहाँ पे बैठ के देख रहे थे? अपने टेलीविजन में, ग्लूड मनी स्टक। अब होता है हमारे देश की पहली महिला जो है स्पेस में जा रही है, और स्पेशली जो करनाल के लोग थे सारे जो थे कहाँ थे? दे स्टेड ग्लूड टू देयर, ग्लूड मनी स्टक मनी कंटिन्यूस देखना वहां पे। कहाँ पे थे? टेलीविजन के आगे, सेट इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव। तो जब जैसे ही जो है ये खबर आई कि उनकी जो है शटल में, स्पेस शटल में आग लग गई है, तो एवरीवन वाज शॉक्ड। सब जो है शॉक्ड हो गए थे। ऑब्वियस है कि हम लोग खुश हो रहे थे कि चलो इंडिया की फर्स्ट वुमेन जो है आ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली किस तरह से सारे के सारे मेंबर्स की डेथ हो गई। बट हमें होप रहती है, सारे लोग प्रेयर करें। The crew had somehow survived. A journalist wrote, एक जर्नलिस्ट ने क्या बोला था कल्पना चावला के लिए? She was a heroine, takes enormous ability to become a astronaut. हर कोई बच्चों अंतरिक्ष में नहीं जाता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एनॉर्मस नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ये सरवाइव कर सकते हैं स्पेस में। क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। टेम्परेचर वेरी करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, प्रेशर में भी वेरी करता है।
तो हर कोई जो है उससे पहले बिफोर गोइंग टू स्पेस क्या देते हैं बच्चों, ट्रेनिंग देते हैं हमें कि किस तरह से वहां पे हम सरवाइव करेंगे। क्लियर? तो उन्होंने यही बोला था उनको कि वो क्या थी, नॉर्मस एबिलिटी टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have, और सबकी क्या थी, वो एक इंस्पिरेशन थी। अभी भी आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो आपको भी लगता होगा हाँ भाई हमें भी जो है एक दिन ऐसा काम करना चाहिए जिससे देश का जो है नाम होना चाहिए। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, एक छोटे से शहर की लड़की ने किस तरह से आसमान को छुआ था, सबने देखा था कि किस तरह से वो स्पेस में गई थी और सक्सेसफुली दे कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि वो अनसक्सेस से रहे थे, बट सक्सेसफुली दे कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, had become an inspiration in a message। अब देखो यहाँ पे मैसेज क्या दिया था, सारे बच्चे ध्यान से देखें। In a message that she sent from abroad in Chandigarh, कल्पना said, कल्पना चावला ने अपना कॉलेज चंडीगढ़ में अपने साथ के लोगों को या अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दिया था, लेट्स सी। द पार्ट फ्रॉम, अब यहाँ सारे बच्चे ध्यान देखें क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। द पार्ट फ्रॉम ड्रीम्स, ड्रीम्स देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसने क्या बोला है, लेट्स सी, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। जो पाथ है, जो सपने देखते हैं हम, सारे सपने पूरे तो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें उसको देखने के लिए क्या चाहिए, विजन चाहिए। अगर हम उसको नहीं देखेंगे, अगर उस पर फोकस नहीं करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो उन्होंने कहा ड्रीम से लेके जो सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता। ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपने। तो अगर हमने सपने देखे हैं तो उसको पूरा करने के लिए, क्लियर, तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास क्या है, एक ये पाथ है, एक रास्ता है। ड्रीम देखा आपने, सपना देखा, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो उसने कहा इसके लिए क्या चाहिए आपको, विजन, देखने की जरूरत है आपको। अगर आप ड्रीम और सक्सेस के बीच के रास्ते को अगर सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है फ्यूचर में जो भी चाहेंगे या जो भी आपका ड्रीम है वो आप पूरा कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मैसेज उन्होंने कहां से दिया था, स्पेस शटल कोलंबिया से अपने स्कूल के बच्चों, स्कूल के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे या कोलीग्स थे या उनके जूनियर्स थे, उनको ये मैसेज दिया था। The path from dreams to success does exist. May you have the vision. उसके लिए हमें देखना है, उसको एक फोकस करना है। To find the courage to get onto it. हिम्मत चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, हिम्मत, करेज। और पहले क्या देखना चाहिए हमें, विजन चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मेनी हु स्टार्ट ऑफ। अब इनकी कहानी को सुन के में भी जो है कई बच्चे इंस्पायर हुए होंगे ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, सपनों को पूरा करने के लिए। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब आप, आई होप आपके जो डाउट्स से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम बच्चों। कल्पना चावला, तो कल्पना चावला कौन है बच्चों? कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, मेन पॉइंट्स। फर्स्ट, इंडियन अमेरिकन वुमेन टू गो टू स्पेस। क्लियर? अब शटल का नाम क्या था उनके, स्पेस शटल का नाम क्या था? स्पेस शटल। क्या था बच्चों? किसी को पता है? आप लोग माइक लेके हैंड रेज कर सकते हैं। क्या था स्पेस क्राफ्ट का नाम, क्या था उनके स्पेस शटल का? ये स्पेस क्राफ्ट एक ही है,
किसी बच्चे को पता है? अभी मैंने बताया था आपको, स्पेस शटल का नाम क्या था? जो यूएस स्पेस शटल था, क्लियर, तो उसका नाम क्या था? किसी बच्चे को पता है? कोलंबिया। क्या था बच्चों? कोलंबिया। क्लियर। तो इसने कब जो है उड़ान भरी थी, कब टुक ऑफ किया था या लिफ्टेड करा था? 16 जनवरी 2003। और ट्रेजडी कब हुई थी बच्चों? 1 फरवरी 2003। कब हुई थी? 16 जनवरी 2003 में जो है लिफ्टेड ऑफ। और ट्रेजडी कब हुई थी? 1 फरवरी 2003। जितने मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे? 7 क्रू मेंबर्स वर किल्ड। और यहाँ पे 7 मेंबर्स में एक कौन था बच्चों? जापानीज। और एक क्या था? यूक्रेनियन। एक था इंडियन। 3 हो गए बच्चों। और 4 मेंबर्स कैसे थे? वो यूएस के। क्लियर। तो कितने हो गए टोटल? 7। 4 मेंबर्स यूएस के, अमेरिका के। क्लियर। अब इन्होंने जो है, ये क्लियर हो गया आपको? उसका नाम क्या था? नेम ऑफ यूएस स्पेस शटल, दैट इज योर कोलंबिया। लिफ्टेड ऑफ कब हुआ था? 16 जनवरी में। कहाँ से हुआ था? कैनेडी स्पेस सेंटर सॉरी, कहाँ से हुआ था? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। क्लियर। जब ये वहां पे गई थी, कितनी इन्होंने करे थे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स? 80 एक्सपेरिमेंट्स ये कंडक्टेड। कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ बच्चों। दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, अंतरिक्ष में, ऊपर स्पेस में कितने एक्सपेरिमेंट्स करे थे? 80 एक्सपेरिमेंट। कल्पना चावला क्या थी? नासा में अप्लाई करने से पहले शी वॉज, क्या थी वो? पायलट। क्या थी? पायलट। और लेटर क्या बनी वो? साइंटिस्ट, देन एस्ट्रोनॉट। क्लियर। तो बच्चों इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक चीज, वन थिंग, शी वॉज बोर्न इन करनाल, she was born in करनाल, हरियाणा।
ठीक है। और आफ्टर मैरिज कहाँ चली गई थी वो? यूएस, और पहले चली गई थी अपने मास्टर डिग्रीज के लिए यूएस में। क्लियर? तो ये मैंने थोड़े से पॉइंट्स आपके हाईलाइट करे, मेन पॉइंट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मेंबर्स कौन कौन थे, जापानीज थे, यूक्रेनियन थे। तो फर्स्ट से देखते हैं, शी वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। क्लियर? कल्पना चावला, और उनके जो हैं स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों? कोलंबिया। शी वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस। नासा में जाने से पहले वो क्या थी? पायलट थी, उसके बाद साइंटिस्ट बनी और देन एस्ट्रोनॉट। क्लियर? लिफ्टेड ऑफ, उनका जो स्पेस क्राफ्ट था कोलंबिया, कब उड़ान भरी थी उसने? 16 जनवरी 2003। कहाँ से करी थी? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। कौन कौन थे क्रू मेंबर्स में? टोटल मेंबर्स थे बच्चों 7, और 7 यहाँ पे लिख लेते हैं 7। क्लियर? 7 में से एक जापानीज था, एक क्या था? यूक्रेनियन, एक इंडियन, और 4 जो थे अमेरिकन थे, यूएस के। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रेजेडी कब हुई थी बच्चों? 1 फरवरी 2003। तो आप लगा सकते हैं कितना टाइम जो है उन्होंने स्पेंड करा है। अगर हम इसको एग्जैक्ट देखेंगे तो हम अगर रफली बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं भाई 16 डेज, क्योंकि फर्स्ट जो है फरवरी को दुर्घटना घट गई थी और 16 को जो है उसने टेक ऑफ लिया था। क्लियर? तो हम यहाँ पे से कैलकुलेट करेंगे तो इट इज योर टोटल टाइम स्पेंट इन स्पेस, दैट इज 15 days 16 hours 34 minutes. तो एग्जैक्ट टाइम दे स्पेंट इन स्पेस, इन स्पेस। क्लियर? कितना है बच्चों? ये याद रखें आप, 15 days 16 hours 34 minutes इन स्पेस। क्लियर? तो ये जो है हमने थोड़ा सा पूरे चैप्टर का जो है यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं। तो बच्चों अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो है पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इनसाइड द चैप्टर। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन आंसर्स, कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, इसको आप नोट कर लें, पूरे पॉइंट्स हैं ये। और टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम पोएम करेंगे बच्चों। तो आप लोग जो भी पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करें, और रीडिंग भी करेंगे कल हम। तो सारे बच्चे जो हैं बुक लेके आए। तो बच्चों अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है आपको, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, हैंड रेज कर सकते हैं आप। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, क्योंकि आज मैंने आपको रिवाइज कराया है चैप्टर, पॉइंट्स बताए हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।